तो डीके सर क्लासेस में फिर से आप लोग एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आज के क्लास का जो वैज्ञानिक प्रश्न है वह यह है कि पेट की अम्लीयता कब और कैसे घातक हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह हमारे लिए घातक हो जाता है। आखिर कब अम्ल बढ़ता है और कैसे बढ़ जाता है, कब घातक होता है, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पेट की अम्लीयता जो है दो स्थिति में घातक हो जाती है। पहला जो है जब हमारा लीवर, हमारा आमाशय जो है अधिक मात्रा में अम्ल का उत्पादन करना शुरू कर देता है, यानी जो हमारे आमाशय की दीवार से जो पाचक रस निकलता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl। ये इसमें जो है उस पाचक रस में HCl की जो मात्रा होती है वो 0.5% होती है। लेकिन जब इससे अधिक मात्रा में हमारा जो आमाशय है अगर अधिक मात्रा में इसका स्राव करने लगता है पाचक रस का, तो यह जो है हमारे पेट के लिए बहुत घातक हो जाता है। दूसरी स्थिति है कि जब हम लोग अधिक लंबे समय तक उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे आमाशय में, पेट में यानी भोजन नहीं रहता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि अधिक से अधिक अगर पाचक रस का स्राव होता है, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लीटर पाचक रस प्रतिदिन हमारे पेट में स्रावित होता है आमाशय की दीवार से। अगर उस स्थिति में हम उपवास कर रहे हैं, हमारे पेट में भोजन नहीं है, तो यह क्या करता है कि यह पाचक रस जो है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये जा कर के आमाशय की दीवार को डैमेज कर देता है। कुछ देर के बाद उसमें क्या होता है कि फफोला बन जाता है और इस तरह से घाव बन जाता है। और कुछ दिनों तक अगर इसी तरह से घाव रह जाए तो इसको अल्सर का रूप धारण कर लेता है। इसको हम लोग अल्सर कहते हैं। अगर यही अल्सर अगर बहुत दिनों तक ना ठीक हो तो समझ लीजिए कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ये दो स्थिति में मैंने बताया कि पहला स्थिति है कि जब हमारा आमाशय जो है अधिक से अधिक पाचक रस का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, और दूसरा कि जब हम लोग लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं। ये दो स्थिति में हमारे पेट की जो अम्ल है वो जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए घातक हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह का वैज्ञानिक प्रश्न लेकर के। धन्यवाद।